पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम संकल्प पत्र लेकर आएंगे। आप लोग घोषणा कर रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, वो संकल्प पत्र लेकर आते हैं जिसको वो पूरा करते हैं। तो एक तो मौलिक तरीके से एक अंतर यहां पर दिखाई देता है। दूसरा, सही में आपको अंदर से विश्वास है कि आप लोग आ रहे हैं सत्ता में? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की 100%। कितनी सीटें? 300 से ज्यादा। कांग्रेस की नहीं, पूरे गठबंधन। इतना तो राहुल जी भी नहीं बोलते। और एक आगे सबको हंसी आ गई। एक चीज जान लीजिए, सत्यप्रकाश जी थोड़ा सा अपने अपने बारे में बात करें, और विशेष रूप से तो वो लोग बात करें जिसे कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले क्या बोले, छन्ना जिसमें 72 छेद। पता चला अगली बार सारी सीटें जीत गए थे पिछली बार मोदी जी के साथ। नहीं तो 7 जीत गए, इस बार क्या पता आपको कि चुनाव बाद हमारे पास पलटी मार जाएंगे तब उसके बाद ना। हाँ तो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो काहे ऐसी चीज बोल रहे हैं, अपने बारे में बोलिए ना। 2-3 चीजें बड़ी साफ है। एक बात तो इन्होंने जो अभी हमारे भाई ने करी, सिद्धार्थ जी ने, कहने लगे कि साहब जांच होगी, शहजादे की होगी, तो शाहजादे की भी तो जांच होगी ना। और जांच दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी की होगी, जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर भी चंदा चोरी की, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भी चंदा चोरी की, और जो लोग चंदे को धंधा बना करके पहले सीबीआई की रेड डाले हैं, ईडी की रेड डाले हैं, इनकम टैक्स की रेड डाले हैं, और उसके बाद 55 करोड़ रुपए करके 8,900 करोड़ रुपए जो चंदा लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, सबकी जांच होगी। खाओ मां कसम। जांच में कहीं कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल कमी नहीं होगी। रही बात गारंटी की नरेंद्र मोदी जी की, तो अगर गारंटी की बात अंजना जी आप कर सकती हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी दी थी मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। यहां किसी के बड़े भाई को मिली हो, किसी के और किसी को मिली हो, 2 करोड़ नौकरियां मिली हो तो जरूर बताएंगे। उसके बाद इन्होंने गारंटी करी थी कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, 395 रुपए का सिलेंडर था, 1000 रुपए में बेच रहे हैं, 295 का करने का वादा किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पेट्रोल 40 रुपए में करने का वादा किया था, 120 रुपए में बेच रहे आप कितने में देंगे सिलेंडर? क्या चीज? सिलेंडर हम तो सिलेंडर पे ऑलरेडी 450 रुपए में हमने कहा है कि गरीब लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बहुत साफ है। पहले राजस्थान में भी घोषणा हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई, हिमाचल में हम दे रहे हैं, और कर्नाटक में हम ऑलरेडी दे रहे हैं। तमिलनाडु में देना बाकी है। तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपके जो सर्वोच्च नेता हैं वो जेल में हैं, तो आप लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ करेंगे, या फिर सिंपैथी वोट के सहारे सोच रहे हैं? अंजना जी देखिए, हमारा मुकाबला बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से है, जिसकी छत्रोछाया में आज आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, वाटरलू स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स सब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। हमारे नेता इसलिए जेल में है क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो प्रॉफिट में है। लगातार साल 10 साल उसका बजट, हमने बेहतर बजट पेश किया है। ये हुआ है जब हमने फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और अब हर महीने 1000 रुपए प्रति महीना स्कीम भी निकाली। एक सेकंड सर, आप झूठ मत बोलिए, आप अब पलटी मार चुके हैं सर। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि अब ब्रिजभूषण जनता पार्टी में आ गए, उसका मतलब ये नहीं महिलाओं को टोकेंगे। इसके बाद सुनिए, आप ब्रिजभूषण जनता पार्टी के हैं, मुझे समझ आती है, आपका नेचर आज बदल गया है, पलट गए आप। गजब बेइज्जती है। जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके सारे स्टेट, इनसे पूछिए एक स्टेट बताए भाजपा का जो प्रॉफिट में हो, 200 लाख करोड़ के कर्जे में है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को किसके आधार पर अंदर किया गया? 2 बयानों के आधार पर, क्योंकि इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन किए कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, इसने कहा उसने कहा के आधार पर किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। वो 2 बयान कौन से? पहला है शरत रेड्डी का, जिससे इन्होंने 60 करोड़ रुपया लिया। 60 करोड़ लेने के बाद शरत रेड्डी वो व्यक्ति है जो कोर्ट जाता है, कहता है मेरे पे दबाव पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल का नाम लेने का, मैं नहीं लूंगा। फाइनली इससे 60 करोड़ बीजेपी को जाता है, सरकारी गवाह बनता है, बेल होती है। दूसरा बयान है मगुंता रेड्डी का, जो भाजपा की टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे गवाहों के बयान पर पीएमएलए के कानून में हमारे नेता को अंदर करा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचारी है। अरविंद यही नहीं, अभी और सुनिए, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, एक और रहेंगे। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है हमारी। सवाल उठाए थे, उनका जवाब दे। एक सेकंड, रुक जाइए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संकल्प पत्र में बहुत कुछ लिखा गया है, अगर उसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम आ जाएगा, उसकी भी जांच करेंगे। तैयार है ना आप लोग इसके लिए? क्योंकि पीएम ने जमुई से दहाड़ा है और कहा है कि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब दहाड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है अंजना जी। अरे तो आप ही लोग जितना दहाड़ना था 10 वर्षों तक उन्होंने दहाड़ दिया। अब ये झूठ की जो बहार इन्होंने लाई है, झूठ की भरमार की है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आज ट्वीट कर सवाल पूछा है, नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों इरादों पर झूठ, हर जगह हर बात हर सोच विचार में झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा बीजेपी में आए तो राजनीतिक धंधा, विपक्ष में हो तो वो गंदा, वो भी झूठ। ऐसे झूठ की बहार में नहीं होगा 400 पार का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का।
सही पकड़े हैं। भ्रष्टाचारी तो बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गले के हार बन गए हैं। अजीत पवार जी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 98% विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई। क्या हुआ इसका? सारे दूध के धुले हैं जो बीजेपी, अभी तो लाइन लगी हुई है इनके पार्टी में, बीजेपी में। रोज आप कल सवाल पूछ रहे थे, माला पहना कर शामिल कर रहे हैं, सब शुद्ध हो रहे हैं ना वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन में। ये क्या भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई नैतिक बल नहीं है। ये 400 पार 100 पार भी नहीं होगी। छोटा सा जवाब देता शाबाश बेटा। ये शराब घोटाले पे कांग्रेस पार्टी आपके बगल में खड़े हैं, क्योंकि अब साथी आपके हो गए तो इन्होंने डाला नहीं आपका घोटाला, वरना ये तो पीठ थपथपाते थे। तो इन्होंने तो बीजेपी का भी नाम लिया था, तो बीजेपी का नाम लिया था, पॉलिसी के ऊपर साइन तो एलजी के भी थे, क्यों नहीं एलजी को किया? जवाब देने। एलजी को क्यों नहीं इन्होंने इन्वॉल्व किया? एलजी ने साइन किया था ना पॉलिसी के ऊपर। पूछिए इनसे एलजी कैसे बाहर रह गए, इनसे पूछिए इनका फाइनेंस सेक्रेटरी, इनका लॉ सेक्रेटरी। सुनिए मेरी बात अंजना जी, सिंपल सी बात, अगर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो मनी होना जरूरी है ना, मनी की ट्रेल होनी जरूरी है ना, वो मिल नहीं रही। सूत्र बता रहे हैं सिर्फ न्यूज में कि आप लोग जज तू समझा? हाँ। बताते अभी ये तथ्य अभी सामने आया है, ये तथ्य अभी सामने आया है, ये हमने रख दिया है। और अब बेल पे बेल होगी सबकी, हमारे एक एक नेता छूटेंगे और इनका पर्दाफाश होगा झूठों का।